झील अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमेरिका इसराइल ईरान के खिलाफ जंग दुनिया को खतरनाक मोड़ पर ले आई है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ने आली मंजरनामे पर तहलका मचा दिया है। ईरान की जवाबी धमकी ने तशवीश मजीद बढ़ा दी है। एटमी तवानाई के साबिक सरबराह ने दुनिया को खबरदार कर दिया है। 10 दिन का वक्त दिया था, 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। अगर मुआहिदा ना हुआ तो 48 घंटे बाद ईरान में कयामत बपा कर देंगे। ट्रंप की धमकी ने दुनिया में हलचल मचा दी। कहा कि अमेरिका हालत जंग में है, कुछ भी कर सकते हैं। जवाब में ईरान भी ना डरा ना सहमा। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने खबरदार कर दिया कि किसी भी जारहियत का जवाब तेजी और शिद्दत के साथ दिया जाएगा। तशवीशनाक सूरत हाल को एटमी तवानाई के साबिक सरबराह मोहम्मद बरदाई भी भांप गए। कहा इससे पहले कि ट्रंप खित्ते को आग के गोले में बदल कर कुछ करें, बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा करते हुए मोहम्मद अल बरदाई ने पूछा कि क्या ट्रंप का पागलपन रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। इस जानिब मारूफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरपूर फ़ज़ाई हमलों से मुतालिक इंकिशाफ कर दिया। अमेरिका ईरान जंग खतरनाक मोड़ पर आ गई है। ताज़ा हमलों में ट्रंप ने मुत्ताहिद ईरानी फौजी हलाक करने के साथ वेपन ऑफिसर को बाजियाब कराने का भी बड़ा दावा किया है। पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले में 5 अफराद शहीद जबकि 170 जख्मी हो गए। ईरान के ऑपरेशन वादह सादिक 4 की 95 लहर ईरान का सख्त जवाब। 8 तैयारे तबाह करने का दावा किया गया है। 8 तैयारे हैं जिनको तबाह करने का ये दावा किया गया है। अमेरिका ईरान जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है। ताज़ा हमलों में ट्रंप ने मुत्ताहिद ईरानी फौजी हलाक करने के साथ वेपन ऑफिसर को बाजियाब कराने का दावा किया है। और सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। ईरान ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की मसलहाना कोशिशों के तस्लीम कर लिया है। अराग़ची ने पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जवाबी शुक्रिया भी अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने किया बड़ा काम, जहरीली मुहिम चलाने वाले हुए नाकाम। ईरान ने सिफारती सतह पर पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर ईरानी अवाम की पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत की वीडियो भी शेयर की। लिखा कि हम जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी मीडिया जंगबंदी की खबरों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। ईरान उन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। वजाहत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इज़हार तशक्कुर भी किया। इसहाक़ डार ने लिखा कि बरादर अराग़ची आपकी वजाहत के मशकूर हैं। अमरीकी अखबार ने झूठ फैलाया था कि ईरान ने इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम से मिलने से इनकार कर दिया। तुर्की और मिस्र पेशरफ्त की कोशिश कर रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए नए मकामात पर गौर किया जा रहा है। ताहम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अफवाहों को दफन कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान उन अनासिर के मुंह पर भी तमाचा है जो कहते हैं कि इस सालसी में पाकिस्तान शामिल नहीं। महंगाई एक चैलेंज है जिसे कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं और मुश्किल हालात में सूबाई हुकूमतें भी किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से ख़िताब भारत को खबरदार करते हुए कहा कि किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नए मंसूबों से शहर के मसाइल हल होंगे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल की रहायशगाह की तज़ीन और आराइश पर भी फंड्स खर्च करेंगे। बहुत बड़ा जो एक एमरजेंसी जो पिछले 1-1.5 माह से यहाँ पे आई हुई है, जिसकी वजह से महंगाई में भी इजाफा हुआ है। हुकूमत जो है पूरा कंट्रोल करने की उसको कोशिश कर रही है। अल्लामा इकबाल शायर मशरक़ के घर के ऊपर 10 करोड़ रुपए का जो है ना ख़र्चा होगा कि हमारा अज़ली और अबदी दुश्मन भारत जो है वो झुंझलाया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं, हवास बाख्ता हुए हैं। दोबारा रचाने की भारत ने कोशिश की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफ़ा कलकत्ते तक पहुँचा के। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स को अदायगियों के आगाज़ का दावा किया जा रहा है। ताहम इसके बरअक्स किरायों में इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद से लाहौर का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये, जबकि इस्लामाबाद से कराची का किराया 10,400 रुपये और इस्लामाबाद से चकवाल का किराया 600 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है।
वज़ीर आई.टी. शिज़ा फ़ातिमा के मुताबिक अदायगियों के लिए ऐप इस्तेमाल नहीं की जा रही बल्कि ETO से हासिल डेटा के ज़रिए अदायगी की जा रही है। उनका कहना है कि मोटरसाइकिल मालिकान को अदायगी सूबाई हुकूमत करेगी, जबकि वफाक की अदायगियाँ रिवायती बैंक और डिजिटल वॉलेट के ज़रिए की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तमाम आवाम को यकसा रिलीफ देने की यकीन दहानी कराई गई है। 28 फरवरी से पहले के किरायों में इजाफा नहीं होगा। स्कूल की वैन को भी पाबंद करें कि इजाफी फीस ना लें। वज़ीर आला सिंध ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमल दरामद ना होने पर कानूनी कार्रवाई का इशारा दिया। साथ ही एतराफ़ भी कर लिया कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं तो फ्री कैसे करें। तो 28 फरवरी से पहले नाफिज थे जो कि नोटिफाइड हैं, उसमें इजाफा नहीं करेंगे। NFC से कुछ भी नहीं दे रहे हम। ये मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं कहता कि जी हमारी जो सरकारी ओन ट्रांसपोर्ट है ना, उसके किराए माफ। कितने फीसद लोग सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, खर्चा एडिशनल करेंगे। एग्जैक्ट नंबर मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 3 से 4 अरब रुपए के दरमियान होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि ये इंश्योर करें कि जो बच्चों की सुजुकी वैन्स हैं, वैगन्स हैं, कि इनके किराए ना बढ़ाए जाएं। बच्चों को जो ले जाते हैं स्कूल के ज़रिए, हम पेमेंट वो सब्सिडाइज जैसे हम पैसेंजर्स को कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को भी करेंगे। फेयर्स हम बढ़ाएगा कोई और उसकी शिकायत आएगी, कानून अपना रास्ता बनाएगा उस सिलसिले में। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स को अदायगियों के आगाज़ का दावा किया जा रहा है, ताहम इसके बरअक्स किरायों में इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद से लाहौर का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये, जबकि इस्लामाबाद से कराची का किराया 10,400 रुपये और इस्लामाबाद से चकवाल का किराया 600 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है। वज़ीर आई.टी. शिज़ा फ़ातिमा के मुताबिक अदायगियों के लिए ऐप इस्तेमाल नहीं की जा रही बल्कि ETO से हासिल डेटा के ज़रिए अदायगी की जा रही है। उनका कहना है कि मोटरसाइकिल मालिकान को अदायगी सूबाई हुकूमत करेगी, जबकि वफाक की अदायगियाँ रिवायती बैंक और डिजिटल वॉलेट के ज़रिए की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तमाम आवाम को यकसा रिलीफ देने की यकीन दहानी कराई गई है। और हुकूमत सिंध के दावे ट्रांसपोर्टर्स ने टायरों तले रोन दिए हैं। अहकामात के बावजूद इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में 30 रुपये तक इजाफा कर दिया है। मुसाफिर चीख उठे हैं, ड्राइवर्स भी शिकवे करने लगे हैं। एक तरफ वज़ीर आला सिंध ट्रांसपोर्टर्स की मीडिया ब्रीफिंग में मौजूद किरायों से मुतालिक बड़े बड़े दावे अहकामात, चाहे इंटरसिटी यानी शहर के अंदर, चाहे इंट्रा सिटी सूबे सिंध के अंदर, लाख रुपए उनको इधर से मिलेंगे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है। हम अपनी अलग से स्कीम शुरू करेंगे कि 1,40,000 इस टाइप की बस को और दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने इंश्योर करना होगा कि आपने किराया नहीं बढ़ाना है। लेकिन सड़कों पर मंजर ही अलग था। मुसाफिर चीख रहे थे कि किरायों में इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले 40 रुपये था और अभी हो गया है 70 रुपये। हाँ, तो अब आप देखें, खुद बताएं कि हम गरीब आदमी कैसे पूरा करेगा इसको। ड्राइवर्स की दुहाई में हुकूमत सिंध से शिकायत थी। तो हम लोग ड्राइवर कंडक्टर हैं, ये 20,000 रुपये का हम पेट्रोल 20,000 टोटल कैश बनाते थे, 10,000 रुपये का हम पेट्रोल डालते थे। अब हम 20,000 रुपये सेल करते हैं तो टोटल 20,000 18,000 पंप पे चले जाते हैं। शहरी परेशान हैं कि अंदरूनी शहर किरायों में कमी कौन कराएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किरायों में दुगना इजाफा कर दिया है। यौमिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाली ख़वातीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रही मरियम हसन। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो शहरी हैं और जो ख़वातीन हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, वो ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त इतने बड़े इजाफे से परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात मरियम हसन से जानते हैं। जी मरियम। मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से जहां अशिया खुर्दनोश समेत दीगर चीज़ों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची की आवाम के लिए काफ़ी हद तक महंगी हो गई है। जो किराए 2 रोज़ कबल 40 रुपये थे, आज वो दुगने हो गए हैं। खुसूसी तौर पे ख़वातीन जो कि मोटरसाइकिल नहीं चलाती हैं, जो कि घरों से रोज़ निकलती हैं। आंटी, आप बताइएगा कि कहाँ जा रही हैं, पहले क्या किराया था, अब क्या किराया है, कितनी तकलीफ़ का सामना है? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना है बेटा। अभी तक तो इंसान बिलिंग पे, ग्रॉसरी पे ही रो रहा था, फिर चिंची बंद कर दिए कि वो सहूलत थी मुतवस्सित तबके के लिए, और अब तो किराया इतना बढ़ा दिया कि कल से आज तक डबल ले रहे हैं। अब जैसे मैं हूँ, मुझे घरेलू काम भी करने हैं, डॉक्टर्स के हमें जाना है, तो हर तरह की मुझे बाहर निकलना है, तो वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि चिंची भी रक्शे की तरह फोट करना पड़ रहा है।
तो बहुत ज़्यादा मचाल कर दी। जिस चिंची पे बैठो, रक्शे पे बैठो, वो बोलता है जी गैस इतनी बढ़ गई तो पेट्रोल इतना बढ़ गया तो हम तो डबल लेंगे। और आम आदमी जो कि पहले ही गुर्बत की और महंगाई की चक्की में पिस रहा था, अब बहुत उसके शुक्रिया। लिए फैसलाबाद में मसीही अफराद ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। मसीही फैमिलीज़ बच्चे बड़े इबादत के लिए गिरजाघरों का रुख कर रहे हैं, एक दूसरे को ईस्टर की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, गुलाम दस्तगीर से बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी मसीही अफराद की जानब से ईस्टर का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। हमने देखा है कि फैसलाबाद में जो मुख्तलिफ गिरजाघर हैं वहाँ पर इबादत के लिए मसीही अफराद अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पे आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पे रेलवे रोड की मेन जो कैथोलिक चर्च है, यहाँ पर बिशप हाउस, वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मसीही अफराद हैं, मुख्तलिफ जो मसीही आबादियाँ हैं, जिसमें ईदगाह रोड पर मसीही क्रिश्चियन कॉलोनी है, वारिसपुरा के इलाके, इसके अलावा नेमत कॉलोनी के इलाके और शहर के दीगर मकामात से मसीही अफराद बड़ी तादाद में और नए कपड़े पहन के चर्चिज़ में आ रहे हैं, इबादत में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर इबादत में मसीही जो गीत हैं वो गाए जा रहे हैं और एक दूसरे को ईस्टर की मुबारकबादें यहाँ पे दी जा रही हैं। जो मुख्तलिफ गिरजाघर हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं, 2400 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ईस्टर के मौके पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने मसीही बिरादरी को अम मोहब्बत का पैगाम दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मसीही बिरादरी को दिली मुबारकबाद, कहा कि ईस्टर मोहब्बत, उम्मीद और रूहानी तजदीद का पैगाम देता है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुबारकबाद, कहा कि ये दिन उम्मीद, मोहब्बत, कुर्बानी और नए आगाज़ की अलामत है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मसीही अरकान पार्लियामेंट और मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ईस्टर पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद, कहा कि मसीही बिरादरी अमन पसंद और काबिल एहतराम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने भी मुबारकबाद भरा पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने कहा है, मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, जब गुंजाइश होगी पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तड़का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तानी परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। मुल्क के दिफा और निज़ाम तालीम में मसीही बरादरी का कलीदी किरदार है। उनका कहना था कि एक दिन आएगा जब हम मिलकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। जिक्र आता है और पाकिस्तान की तारीख का जिक्र आता है तो हम देखते हैं कि दुनिया के बेहतरीन फाइटर पायलट, हमारे उन एयरफोर्स के पायलट्स ने अपनी महारत दिखाई। आज भी लोग याद करते हैं कि हमारे मसीही भाइयों ने, बहनों ने जो कुर्बानियां दी पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, वो हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। इसमें जिधर मुसलमान का खून शामिल है जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, वहां मसीहियों का भी खून शामिल है। पाकिस्तान में रहने वाले मसीही वो कुर्बानी देना भी जानते हैं, वो अपने वतन का दिफा करना भी जानते हैं। ये झंडे में आपकी नुमाइंदगी है कि आपकी जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी है, पाकिस्तान बनाने के लिए काविश है, पाकिस्तान बचाने के लिए काविश है, जहां जहां ये झंडा लहराया जाएगा मसीही बिरादरी का, अक़लियतों का, वहां पे नाम आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।